एक लेंस का नाम है ऑब्जेक्टिव और एक लेंस का नाम है आईपीस। जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो ऑब्जेक्ट के पास में रखा जाता है, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमें छोटी ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। बहुत छोटे साइज के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज करते हैं। इसलिए ऑब्जेक्टिव पीस जो है, जो ऑब्जेक्ट के पास रहेगा, उसका अपर्चर साइज स्मॉल रहेगा, और आई पीस उसके पीछे रहता है। आई पीस जो ऑब्जर्वर्स आई के पास रहेगा, जहां से ऑब्जर्वर ऑब्जर्वेशन करेगा, उसको आई पीस कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट के पास वाले लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस, और ऑब्जर्वर के पास वाले लेंस को हम लोग आईपीस कहते हैं। इसमें देखिए, ऑब्जेक्ट जो रखा गया है ऑब्जेक्टिव लेंस के बिल्कुल पास, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ स्मॉल है। उसने जो इमेज बनाया है वो इमेज डिस्टेंस v नॉट है। दैट विल वर्क एज ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड लेंस, दैट इज आई पीस। और आई पीस के जस्ट पीछे में ऑब्जर्वर। आई पीस ने जो इमेज बनाया आई डैश, दैट इज मैग्निफाइड। ये इस तरह का इमेज है। आईपीस का फोकल लेंथ बड़ा रहता है, इसीलिए सो दैट की जो इमेज बना आई, मैं ये बोल रहा हूँ, इसका फोकल लेंथ बड़ा रखते हैं, और ये जो इमेज बनता है फोकल लेंथ बड़ा होने की वजह से इसके अंदर आ जाता है। तो कोई भी कॉन्वेक्स लेंस के अंदर में अगर ऑब्जेक्ट है, उसका वर्चुअल इमेज बनता है सेम साइज में, इसलिए ऐसा किया गया। इस डिस्टेंस को हम लोग लिखेंगे, ये ऑब्जेक्ट है सेकेंड लेंस के लिए, तो इस डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे यूई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस for the second lens, and this will be image distance for the second lens. D is actually VE, image distance for eyepiece. ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए मैग्निफिकेशन निकालने के लिए आपके पास ये तीन ऑप्शन है, -v0/u0, यहाँ से v0/-u0, और लेंस फॉर्मूले से हम लोग इस v0/u0 का वैल्यू दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ u एंड इन टर्म्स ऑफ v। तो ये दो फार्मूला है। मैग्निफिकेशन ऑफ, सब फार्मूला मिलता जुलता है। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आई लेंस, आई पीस, इज डी बाई यूई। कैसे आया देख लीजिए, और that is equal to 1 plus d by fe. Already we have discussed it in previous। तो यहाँ पे हमने लिखा है मैग्नीफाइंग पावर एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव इंटू मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इंटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। दोनों का प्रोडक्ट ले लेना। प्रोडक्ट लेंगे, एम नॉट का वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, -v0/u0, और एम ई का वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, 1 plus d/fe। So this is the magnifying power of the compound microscope when object is formed at D. मैंने ऑब्जेक्ट साइज बोल दिया था, इमेज। This is the magnifying power when image is formed at capital D from the eyepiece. This distance can be changed with the help of instrument. तो दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक v0 है और यहाँ से यहाँ तक uv है। So v0 plus uv. This is the tube length. अब इसमें चेंजेस ये कर सकते हैं कि v0 का वैल्यू यहाँ से अगर निकाला जाए इसके टर्म में या इसके टर्म में, u0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो v0 निकल जाएगा। इन दोनों का अगर इस्तेमाल करें तो v0 इक्वल्स u0 इंटू f0 डिवाइडेड बाई u0 माइनस f0। तो इसको आप लिख सकते हैं u0 f0 डिवाइडेड बाई, इन दोनों का इस्तेमाल कर u0 माइनस f0, ऐसा लिख सकते हैं, प्लस ue, अगर यहाँ से आप कैलकुलेट करना चाहें ue से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा, ue चाहिए तो ue इधर चला जाएगा, ये पूरा इधर आ जाएगा, d इंटू एफ इधर आ जाएगा, तो d इंटू एफ
क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय डी प्लस ऐसा आ जाएगा। यहाँ से देखिए यू ही चाहिए, डी प्लस एफ ई बाई एफ ई इधर आ जाएगा और ये न्यूमरेटर यहाँ आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन। तो ट्यूब लेंथ के लिए दिस इज द फॉर्मूला, इसको आप एक्सटेंड करके ऐसा, सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला। ये कैसे आया, वी नॉट यहाँ से लिया मैंने, यू ही यहाँ से लिया, इसको सॉल्व करके इमेज एट फार पॉइंट, इसको बोलते हैं हम लोग इमेज एट नियर पॉइंट। ये सारा केस जो है, ये जो डिस्कस किया इमेज एट नियर पॉइंट के लिए, फाइनल इमेज एट नियर पॉइंट। सेकेंड केस में है कि जब इमेज फार पॉइंट पे है तो व्हेन इमेज इज एट फार पॉइंट लास्ट डिस्टेंस, तो क्या क्या चेंज होगा, लेट अस सी। इमेज एट फार पॉइंट रहेगा तो इस तरीके से इसको एडजस्टमेंट करते हैं हम लोग, लेंस को आगे पीछे सेट करते हैं, ट्यूब लेंथ ऐसा सेट करते हैं कि ये जो इमेज बना इसके फोकस पे आ जाए। अगर इसके फोकस पे ये इमेज आ गया, इसके फोकस पे अगर ये इमेज आ गया, देन इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, ऐसा हो जाएगा, इमेज चला जाएगा इंफिनिटी, इसलिए उसको फार पॉइंट कहते हैं। तो जब इमेज इंफिनिटी पे चला जाएगा तो उसको बोलते हैं हम लोग रिलैक्स पोजिशन। तो उस केस में क्या क्या, इसको मैग्नीफाइंग पावर, ये मैग्निफिकेशन ही दिख रहा है, एक्चुअली ये मैग्नीफाइंग पावर है, तो अच्छा होगा इसको एम की जगह एम पी कर दें तो मैग्नीफाइंग पावर दिखेगा। नोटेशन में माइनर चेंज कर दे रहे हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द सिस्टम एम पी व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, तो ये हो गया मैग्नीफाइंग पावर का डेफिनेशन फॉर्मूला। तो व्हेन इमेज इज एट फार पॉइंट देन मैग्नीफाइंग पावर एम पी, इंफिनिटी लिखा हुआ है, मतलब इमेज इज एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, एम नॉट इंटू एम ई। एम नॉट का वैल्यू देखिए कहां से आएगा, और एम, तो फार पॉइंट के लिए ऑब्जेक्टिव के मैग्निफिकेशन में कोई चेंज नहीं हुआ, आईपीस वाले मैग्निफिकेशन में ये जो फॉर्मूला है ये 1 हट जाता है, डी बाई एफ सिर्फ बचता है, सेम कैलकुलेशन। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फार पॉइंट। अब इसमें वी नॉट बाई यू नॉट को अगेन यू कैन चेंज बाई दिस टू, इधर ऐसा लिख सकते हैं ऐसा लिख सकते हैं, यही फॉर्मूला हुआ। और ट्यूब लेंथ एल, ट्यूब लेंथ, अब देखिए ये तो वी नॉट ही रह जाएगा और ये इमेज कहाँ पे है, इसके फोकस पे है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा आप लोग बताइए, एफ ई से एफ ई हो जाएगा, तो दिस इज एफ ई। तो यहाँ ट्यूब लेंथ देखिए ऐसा था, यहाँ ट्यूब लेंथ ऐसा हो, रे डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है, इससे से आपको ज्यादा समझ आएगा। तो फर्स्ट लेंस ने इमेज बनाया वी नॉट डिस्टेंस पे, सेकंड लेंस के फोकल लेंथ के अंदर आ गया वो इमेज, दैट इज ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड लेंस। वहां से लाइट रे जब सेकंड लेंस से पास हुआ, उसका वर्चुअल इमेज एच डैश, जो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे हम लोगों ने लिया है, वो बन गया। तो यहाँ पे नई बात आप लोग को ये ध्यान रखना है मैग्नीफाइंग पावर के लिए, पहले एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड लेंस एच बाई एफ नॉट हो गया, एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ दिस इमेज बीटा, that is h upon UE, that is also equal to h dash by d, where UE can be replaced by this formula. एक्सप्रेशन में एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर दिए बिकॉज फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड। तो मैग्निफिकेशन एट नियर पॉइंट के लिए फॉर्मूला हो गया माइनस एफ नॉट बाई एफ ई, 1 प्लस डी बाई एफ ई होगा या एफ ई बाई डी हो जाएगा, डी से डिवाइड कर रहे हैं तो एफ ई बाई डी हो जाएगा, यहाँ पे चेंज। एफ नॉट बाई एफ ई को आउटसाइड कर दिया, डी से डिवाइड कर दिया, तो 1 प्लस एफ ई बाई डी।
दिस इज द फाइनल फार्मूला। एटलीस्ट ये आपको याद रहना चाहिए, यूवी तो आप यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं खुद से भी। अगर इतना पोर्शन याद है तो ये फार्मूला आप कभी भी इससे बना सकते हैं। सब मिलता जुलता फार्मूला है, इसलिए याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ट्यूब लेंथ के लिए क्या फार्मूला आ जाएगा, देखिए एल इक्वल्स यहां से यहां तक एफ नॉट प्लस यहां से यहां तक का डिस्टेंस यूवी, और यूवी की जगह पे आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। सो दिस इज एफ नॉट प्लस डी एफ पी बाई डी प्लस एफ पी, ये फॉर्मूला है। एटलीस्ट यू शुड रिमेम्बर दिस। अब आप देखिए यही सब कंफ्यूजन का रीजन है। सब जगह कहीं डी प्लस एफ पी, कहीं डी एफ पी बाई डी प्लस एफ पी, कहीं उसका इनवर्स, ऐसा आ रहा है। सब मिलता जुलता फॉर्मूला है। तो इसके लिए एटलीस्ट ये याद रहना चाहिए आपको, और इसके लिए एटलीस्ट ये याद रहना चाहिए। इसमें सिर्फ यूवी का वैल्यू डाला गया है, यहाँ भी यूवी का वैल्यू डाल के ये बनाया गया। मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा? फार पॉइंट के लिए अल्फा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्फा जो यहाँ है वही रहता है, h बाई एफ नॉट। बीटा में फर्क पड़ जाएगा। देखिए बीटा क्या होगा, दिस इमेज शुड लाई ऑन द फोकस ऑफ दिस लेंस। तो ये जो यूवी दिख रहा है ये भी एफ ही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बीटा का फॉर्मूला है h बाई यूवी, ये हो जाएगा h अपॉन एफ ई। तो दिस विल बिकम h डिवाइडेड बाई एफ। सब लोग समझ लीजिए, फार पॉइंट के लिए ये इमेज जो फर्स्ट लेंस ने बनाया है इसके फोकस पे आना चाहिए। तो ये डिस्टेंस फोकल लेंथ ऑफ द सेकंड लेंस हो गया। तो यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, इसको फोकल लेंथ ऑफ द सेकंड लेंस कर दिया। इन दोनों का रेशियो जैसे यहाँ लिया है बीटा बाई अल्फा, बीटा बाई अल्फा। जब आप इन दोनों को डिवाइड कर देंगे बीटा अपॉन अल्फा, तो एफ नॉट बाई एफ ही आ जाएगा। देयरफॉर मैग्नीफाइंग पावर फॉर फार पॉइंट इज एफ नॉट बाई एफ। जस्ट टेक द रेशियो, और एक माइनस साइन लगाया है इन्वर्टेड इमेज के लिए। ट्यूब लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक एफ नॉट और यहाँ से यहाँ तक एफ ई। इट इज वेरी सिंपल टू रिमेम्बर, एफ नॉट प्लस एफ ई। डायग्राम कैसे बनेगा, आप इस ऑब्जेक्ट को ये दिखाएंगे एफ, तो ये इमेज दिखाएंगे इंफिनिटी पे, ये पैरेलल लाइंस हो जाएगा। पूरा डायग्राम सेम रहेगा। अगर ये इसके फोकस पे है तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगे, ये ऑप्टिक सेंटर से जाएगा और ये फोकस से जाएगा, बोथ विल बी पैरेलल, और इमेज ये इंफिनिटी पे। मतलब मैं इसी में चेंज कर दे रहा हूँ। अगर ये एफ ई हो जाए तो क्या होगा, ये जो लाइन ऐसे दिख रहा है ये भी लाइन बिल्कुल ऐसा ही जाएगा पैरेलल, और ये लाइन पैरेलल चला जाएगा। इमेज विल फॉर्म एट इंफिनिटी।